सहारा इंडिया परिवार, ये वो नाम है जो किसी भी तरीके के इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। टाइम मैगजीन ने सहारा इंडिया को इंडियन रेलवे के बाद पूरे भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कहा था और इसके चेयरमैन यानी सुब्रत राय सहारा को अगर सोने की चिड़िया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये वो इंसान था जो हाथ में मिट्टी ले ले तो उसे सोना बना दे, जिस इंडस्ट्री में घुस जाए उस इंडस्ट्री को अपना बना ले, जहाँ चाहे वहाँ मोनोपोली कायम कर ले। क्या क्रिकेटर, क्या पॉलिटिशियन, क्या सेलिब्रिटी, क्या बिलियनियर और क्या आम आदमी, हर कोई सुब्रत राय के करीब होना चाहता था और उनसे जुड़ना चाहता था। इस इंसान की बनाई हुई कंपनी में एक वक्त ऐसा आया जब 3 करोड़ मेंबर जुड़ चुके थे, यानी इंडिया में रहने वाला हर 17 में से एक इंसान सहारा इंडिया परिवार का हिस्सा था। लेकिन किसे पता था कि वो इंसान जिस पर 13 करोड़ लोग भरोसा कर रहे हैं, वो अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम चला रहा है। और जब ये स्कैम सामने आया तो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हल्ला मच गया। लेकिन सवाल ये होता है कि यूपी के गोरखपुर से बिलोंग करने वाले और एक छोटे से स्कूटर के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाले सुब्रत राय सहारा आखिर सफलता की इन ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचे, और जब उन्होंने इतनी ऊंची उड़ान भर ली तो आखिरकार उन्होंने कौन सा ऐसा स्कैम किया जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा। टाइम ट्रेवल कीजिए 1948 में, जब सुब्रत राय सहारा पैदा होते हैं। उन्होंने यूपी के शहर गोरखपुर से अपने सफर की शुरुआत की। शुरुआत में सुब्रत राय एक आम इंसान की तरह गली गली जाकर अपने स्कूटर पर चिप्स बेचा करते थे, लेकिन उनके दिमाग में एक दिन दुनिया पर छा जाने का सपना था। ये जमाना था 1978 का और उस वक्त के दौर में ना तो आज की तरह ज्यादा फैसिलिटीज थी और ना ही लोग इतने पढ़े लिखे थे, और उस जमाने में बैंक में अपना खाता खोलना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था। यही वजह थी कि ज्यादातर लोग अपनी सेविंग्स नहीं रख पाते थे, बल्कि वो जितना कमाते थे उतना खर्च कर लिया करते थे। सुब्रत राय को यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने लोगों से ये कहना शुरू कर दिया कि वो डेली बेसिस पर 10, 15, 20 या 50 रुपए उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू करें। और उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको साल के आखिर में 2 गुना या 3 गुना बढ़ाकर देंगे। और उसके बाद उन्होंने अपने कई सारे कस्टमर्स को इस तरीके से पैसे दिए भी, और यही कस्टमर्स उनकी कंपनी के एजेंट्स बन गए। अब ये लोग सूट बूट पहनकर गांव देहातों में जाते थे और लोगों से कहते थे कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और आपको 1 या 2 साल में 2 गुना और 3 गुना पैसा मिल जाएगा। अब लोग इनको अमीर होता देख रहे थे और ज्यादा पैसे मिलते भी देख रहे थे। इस वजह से लोगों ने इनकी बातों पर यकीन किया और अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसे सहारा कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। सुब्रत राय को ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से आती थी और उन्हें ये बात पता थी कि अगर उन्हें खुद को आम आदमी से जोड़ना है तो उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे चैरिटेबल फाउंडेशंस वगैरह भी बनाए और गरीब लड़कियों की शादियां भी करवाई, जिससे कम पढ़े लिखे और आम लोगों के अंदर उनकी एक अच्छी इमेज बन गई। सुब्रत राय ने अल्कोहल फ्री इन्वायरमेंट के लिए कई सारी कैंपेन्स भी की, जिसकी वजह से उनको औरतों का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलने लगा और देखते देखते उनकी कंपनी ने 3 करोड़ मेंबर्स का माइलस्टोन टच कर लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर सुब्रत राय किसी इंसान के पैसे बढ़ाकर उसे वापस करते थे तो उसमें उनका फायदा क्या था और फिर वो अमीर कैसे बने। तो होता कुछ यूँ था कि लोग अपनी डेली अर्निंग इनको दे दिया करते थे, और वो भी कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि कुछ साल के लिए, जिससे ये पैसा 2 गुना, 3 गुना से 4 गुना और 5 गुना तक हो जाएगा। यही साइकिल लगभग 30 साल तक चलता रहा और धीरे धीरे सहारा इंडिया परिवार पूरे इंडिया में फैल गया। 1996 में एक इनकम टैक्स ऑफिसर को सुब्रत राय पर शक हुआ था और उन्हें लगा था कि ये इंसान कोई स्कैम कर रहा है, लेकिन पॉलिटिकल दबाव की वजह से उस इनकम टैक्स ऑफिसर का ही तबादला कर दिया गया। सुब्रत राय को इस बात का अंदाजा था कि अगर उन्हें अपनी इमेज क्लीन रखनी है तो उन्हें मीडिया को अपने हाथ में रखना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सहारा इंडिया का एक मीडिया नेटवर्क भी बनाया। उन्होंने एयर सहारा नाम की खुद की एक एयरलाइन भी बनाई, जो 2005 में उन्होंने जेट एयरवेज को $500 मिलियन में बेची थी। इसके अलावा गोरखपुर और लखनऊ से लेकर के दिल्ली, मुंबई, लंदन, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क में उनके कई सारे होटल्स भी थे। इसके अलावा उन्होंने आईपीएल की पुणे जायंट्स, इंडिया की हॉकी टीम और इंडिया की क्रिकेट टीम को भी लगभग 10 साल तक स्पॉन्सर किया था। सहारा इंडिया परिवार का बिजनेस मॉडल कुछ यूँ था कि हम लोग छोटे इन्वेस्टर्स से पैसा उठाएंगे और उनको बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, और जब वहां से प्रॉफिट आएगा तो कुछ हम रखेंगे और कुछ प्रॉफिट उस पैसे के साथ उन छोटे इन्वेस्टर्स को वापस कर देंगे। लेकिन ये बिजनेस मॉडल असल में लोगों को बताने के लिए था। पर्दे के पीछे कहानी तो कुछ और ही चल रही थी।
आखिरकार 30 साल का ये लूप पूरा होता है और अब हालात ये बन गए थे कि लोगों के पैसे 10 गुना यहाँ तक कि 20 गुना भी हो गए थे। इसलिए लोगों को लगा कि ये बिल्कुल सही मौका है अपने पैसे निकालने का। अब कंपनी से पैसे निकालने वालों के नंबर्स बहुत ज्यादा थे, जबकि नए इन्वेस्टर्स काफी कम थे। रोज बरोज लोग कंपनी से पैसा निकाल रहे थे। इस वजह से सहारा इंडिया परिवार के पास अब पैसे की काफी कमी थी और उन्हें क्योंकि इन्वेस्टर्स को पैसा वापस करना था, इसलिए आखिरकार उन्होंने अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च किया और कंपनी को पब्लिक कर दिया। उन्होंने सोचा कि आईपीओ लॉन्च करने से बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और वो पैसा लोगों को वापस कर देंगे। अब बात चल रही हो सुब्रत राय की और उनके बेटों की शादी का जिक्र न किया जाए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। सुब्रत राय के 2 बेटे हैं, सीमांतो और सुशांतो। 2004 में सुब्रत राय ने उनकी शादी की थी और इस शादी को वेडिंग ऑफ द सेंचुरी कहा जाता था। वजह यह है कि इससे आलीशान शादी भारत ने कभी नहीं देखी। लगभग 10,500 वीआईपीज इस शादी में शामिल हुए थे। इंडिया में कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन, कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी, कौन सा ऐसा क्रिकेटर नहीं है जो इस शादी में न आया हो। बताया जाता है कि इस शादी में एक ही रात में 500 करोड़ खर्च किए गए थे। अब आते हैं दोबारा कहानी की तरफ। तो सुब्रत राय ने अपनी कंपनीज का आईपीओ लॉन्च करना चाहा, लेकिन इसका प्रोसेस कुछ यूं है कि आईपीओ लॉन्च करने के लिए किसी भी कंपनी को अपनी सारी डिटेल्स सेबी को देनी पड़ती है और सेबी देखती है कि इनका एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है और कौन इनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद ही सेबी किसी कंपनी को क्लियरेंस देती है और उसका आईपीओ लॉन्च होता है। जब सेबी ने इनकी कंपनीज की जाँच की तो उसको ऐसा लगा कि इसमें कहीं अननोन सोर्स से भी पैसा आ रहा है और वहाँ पर गड़बड़ी है। ये सब चल ही रहा था कि एक इनसाइडर से सेबी को ये रिपोर्ट मिली कि सहारा कंपनीज में बहुत बड़े स्कैम चल रहे हैं जो बाहर नहीं आते। इस लीड की वजह से सेबी का शक और ज्यादा गहरा हो गया। इसलिए सेबी ने सुब्रत राय से ये कहा कि वो अपनी कंपनीज के सारे इन्वेस्टर्स की डिटेल सेबी को दे। सुब्रत राय ने ये कहा कि उनके पास लगभग 2.5 से 3 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने 24,000 करोड़ रुपए की बड़ी रकम हमारी कंपनी में लगाई है। अपना शक दूर करने के लिए सेबी ने सुब्रत राय को जवाब दिया कि एक बार आप अपने सारे इन्वेस्टर्स को पैसा वापस कर दीजिए, ताकि हमें भी पता लग जाए कि आपके पास जितना पैसा है वो इन्हीं जेन्युइन इन्वेस्टर्स से आया है। लेकिन सेबी की इस डिमांड के बाद सुब्रत राय इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने सेबी के इस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया और बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट तक। अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय से ये कहा कि आप अपने सारे इन्वेस्टर्स को 3 हफ्ते के अंदर 15% इंटरेस्ट रेट के साथ पैसा वापस कीजिए, और वो भी 3 किश्तों में। सहारा इंडिया परिवार ने पहले तो 5,120 करोड़ रुपए की पहली किश्त निकाल दी, लेकिन उसके बाद दूसरी और तीसरी किश्त वो टाइम पर नहीं दे पाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में पूछा तो सहारा इंडिया परिवार ने कोर्ट से ये कहा कि हमने सारे पैसे अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर आप ऐसा कीजिए कि अपने सारे इन्वेस्टर की डिटेल हमें लाकर दे दीजिए, और इस बात का जवाब सुब्रत राय ने बहुत अनोखे अंदाज में दिया। उन्होंने सेबी के ऑफिस में 127 ट्रक भेजे, जिनमें लदे हुए थे डॉक्यूमेंट्स और जिनमें थी सहारा इंडिया के सारे इन्वेस्टर्स की डिटेल। लेकिन सेबी भी पीछे हटने नहीं वाली थी। सेबी ने एक्स्ट्रा लोग हायर किए और लगभग 55 करोड़ रुपए खर्च किए सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में। अब जब सेबी ने जांच की तो उन्होंने एक चीज नोटिस की, और वो ये कि इन डॉक्यूमेंट्स में कई सारे इन्वेस्टर्स की डिटेल्स या तो रिपीट हो रही थी या उनकी डिटेल्स में फॉल्ट था। इसका मतलब ये है कि कुछ था जो सहारा परिवार छुपा रहा था। लिहाजा फरवरी 2014 को सुब्रत राय को अरेस्ट कर लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर दिया जाता है। अब नवंबर 2023 में आकर के तो सुब्रत राय की मौत हो जाती है, लेकिन पीछे बचे वो 25,000 करोड़ रुपए जो इन्होंने छोटे छोटे इन्वेस्टर से उठाए थे, और वो पैसे आज तक उन लोगों को नहीं मिले। और लगभग 2 से 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पैसा आज भी यहाँ पर फंसा हुआ है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।